डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आपका टीचर आसिफ जावेद आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो कि है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम दो चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वर्क और एनर्जी के दरमियान में क्या रिलेशन पाया जाता है। तो ये टॉपिक असल में हमें वर्क और एनर्जी के दरमियान में रिलेशन बताता है। तो इसके लिए हम आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कि द वर्क डन बाय अ बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि जो बॉडी के ऊपर वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है वो यही है कि एक बॉडी है हमारे पास और वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। डी डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है। चूँकि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों सेम हैं, इंटरचेंजेबल हैं, इसलिए हम इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स कि जब इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है तो अब थोड़े से टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो यही सारी एक बातें जो है मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दी हैं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m, एक m मैस की एक बॉडी है, ठीक है, और वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है, इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस d फ्रॉम पॉइंट a टू b एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। और जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी के चेंज होने से उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि बाय चेंजिंग द वेलोसिटी एक्सेलरेशन a इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो अब देखें कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी vi थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी vf हो गई है और उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है और जब वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया है। तो ये सारी बातों को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर दिया है। अब देखें कि s की जगह पे हम d लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे d से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एक शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसलिए हमने उसको d लिख लिया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, जहाँ पे s लिखा है वहाँ पे हम d पुट कर देंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 2a उधर जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, यहाँ से हमने d की वैल्यू निकाल ली है। अब हम किधर जा रहे हैं, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, इन दोनों की वैल्यू की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि असल में स्टूडेंट्स हम वर्क निकालना चाहते हैं। तो वर्क क्या है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अब हमारे पास फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ये हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है वर्क के लिए, W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। तो देखें, वर्क जो होता है वो दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। इसमें फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली है न्यूटन के सेकंड लॉ से और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी हमने निकाल ली है थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर देंगे। तो जहाँ पे फोर्स लिखा हुआ था वहाँ पे हमने ma पुट कर दिया है और जहाँ पे हमारे पास d लिखा हुआ था वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये एक्सेलरेशन a जो है ये a से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और ये m एज इट इज़ आ गया और आगे vf माइनस vf का स्केयर माइनस vi का स्केयर, ठीक है। अब देखें कि ये जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1/2 m इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2 m इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो वर्क है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 m vf का स्केयर और माइनस 1/2 m vi का स्केयर। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास जो 1/2 m vf है और 1/2 m vi है, ये क्या है असल में, 1/2 m vf का स्केयर। ये असल में हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है।
कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। और जो हमारे पास आ रही है 1/2 mvi का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, यानी माइनस कर दिया है। तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया? वर्क के। तो स्टूडेंट्स वर्क किसके बराबर आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और देखें हमने शुरू में यही बात लिखी थी कि वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो इसी को ही हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं। द वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट हो, कहीं पे आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।